हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम बढ़िया हूं, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। ये लीजिए, एक या दो क्वेश्चन कल की क्लास में मैं आपको करवा चुका था। शुरुआत हम लोग कर चुके थे क्वेश्चंस करने की। आज की क्लास में जो कल चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी उसी की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे। थोड़ा सा शुरुआत के 2 या 3 मिनट में एकदम बढ़िया हूँ ऋषिकेश भाई। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग सारे लोग ध्यान दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर अपने पास कल की क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था कि कोई भी नंबर अगर आप लोगों को मानना पड़े, एन मानना पड़े, तो एच इंटू अपने पास ए लिख लीजिए, और एन टू अगर मानना पड़े तो एच इंटू अपने पास बी लिख लीजिए। और याद रखना ए और बी जो है वो अपने पास दोनों जो है वो को प्राइम नंबर होने चाहिए। यहाँ पर दोनों के दोनों को प्राइम नंबर अपने पास होने चाहिए। याद रखना सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए वो ओनली वन होना चाहिए, क्योंकि कॉमन फैक्टर जो होगा वो तो एचसीएफ में काउंट हो ही जाएगा। इसलिए ए और बी में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। साथ ही मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अपने पास यहाँ पर एलसीएम एन वन इंटू एन टू, N1 इंटू N2 बराबर हम लोग लिखते हैं एलसीएम इंटू अपने पास एचसीएफ। ये दो नंबर के लिए अपने पास इसको लिखते हैं N1 इंटू N2 बराबर एलसीएम इंटू अपने पास एचसीएफ। ये हम लोगों ने दोनों नंबर को प्रोडक्ट कर लिखा था। अगर दोनों नंबर को कभी भी कहे कि ऐड कर दो तो दोनों नंबर को ऐड कर दिया करो। अगर गुना करवाए तो गुना कर दो दोनों को। अगर माइनस करवाए, दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर लेना हो तो माइनस कर दो, भाग दिलाना हो तो भाग दे दीजिए। और एलसीएम बराबर अपने पास होगा, एलसीएम जो होगा वो अपने पास होगा एच इंटू ए इंटू बी। जो कॉमन होता है उसको तो एक ही बार लेते हैं एलसीएम में, और जो कॉमन नहीं है वो तो साथ साथ लेते ही हैं। ये कल की क्लास में मैं आपको समझा चुका हूं। दूसरी बात, साथ ही मैंने आप लोगों को कल की क्लास में यह भी समझाया था कि कभी भी अगर अपने पास यहां पर कि किसी भी संख्या का हम लोग एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम लेने के तरीके क्या होते हैं, और एचसीएफ लेने के भी मैंने आप लोगों को 3 तरीके बताए थे। एचसीएफ लेने के लिए मैंने कहा था एक तो अपने पास फैक्टर वाला तरीका है, एक अपने पास वहां पर डिफरेंस वाला तरीका था जिससे हम लोग आइडिया लगा रहे थे, और तीसरा अपने पास भाग विधि थी। ये छोटी छोटी चीजें कल की क्लास में मैंने समझाई थी। इन पर बेस्ड पहले क्वेश्चंस करते हैं, फिर और जो बची हुई जो कुछ चीजें हैं उसको मैं आपको समझाता हूं और वो बताने की कोशिश करता हूं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन कर चुके थे, तो हम लोग 3 नंबर से शुरुआत करते हैं। पहले इस फाइल को हम लोग सोल्व करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, हो सकता है ए और बी रेशियो रेशियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ए और बी। तो मुझे बताओ, इसका एलसीएम हम लोगों से पूछा है। जब भी 2 नंबर हैं तो दो अपने पास, एक तो 2 आएगा, एक अपने पास 3 आएगा। यहां पर देखना, जब भी अपने पास कल एक बच्चा जो बार बार पूछ रहा था कि सर 6 आ जाए तो क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जब भी आप लोग एलसीएम लोगे तो अपने पास एक प्राइम फैक्टर अपने पास होना चाहिए, ये याद रखना। अब प्राइम प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। वैसे तो नंबर सिस्टम में इसको हम लोग बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको समझा दूं कि अपने पास यहां पर ऐसा कोई भी नंबर जिसमें सिर्फ दो ही फैक्टर हो, जिसमें दो ही संख्याओं का भाग जाए, जैसे 5 है, इसमें 1 का और 5 का दो ही संख्याओं का भाग जा रहा है, जिसके ओनली 2 फैक्टर हो उसको प्राइम नंबर हम लोग बोलते हैं। जैसे अपने पास 9 है, तो 9 में 1 का, 3 का और 9 का भाग जा रहा है, 3 संख्याओं का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। क्या सर 2 प्राइम नंबर है क्या? बिल्कुल 2 प्राइम नंबर है। 1 और 2 का भाग जा रहा है तो 2 प्राइम नंबर है। क्या सर 7 प्राइम नंबर है क्या? बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ जो जिसके ओनली दो ही फैक्टर हो, ऐसी कोई संख्या जिसके ओनली 2 फैक्टर हो, उस चीज को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। और 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ये अपने पास एक अभाज्य संख्या है और ये अपने पास एक भाज्य संख्या होती है, याद रखना। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब कभी भी अपने पास क्वेश्चन आ रहा है, पहला दिया हुआ है n1, तो n1 जो है इसमें 2 की पावर 4 बिल्कुल ठीक है,
लेकिन ये बीच में 6 आ गया, कि प्राइम नंबर है क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये तो प्राइम नंबर अपने पास है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में प्राइम नंबर अगर नहीं है तो फिर 6 को आप लोग क्या लिखोगे, 6 क्योंकि अपने पास 2 गुना 3 है, 2 गुना 3 है अपने पास, ये लीजिए 2 गुना 3 की पावर 3। तो इस चीज को आप लोग लिख सकते हो, 6 को 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3 ऐसा लिखा जा सकता है। तो हम लोग यहां पर ये लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुना अपने पास 3 की पावर 3, ये लिखा जा सकता है इंटू 5 की पावर 3। तो n1 का जो मान आ गया अपने पास वो क्या होगा, पावर जब भी अपने पास बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 2 की पावर 7, 3 की पावर अपने पास यहाँ पर ये दोनों ऐड होके पावर ऐड होगी, 3 की पावर अपने पास 3 है और 5 की पावर अपने पास 3 है। आगे वाले तो देखिए सारे पहले से ऑलरेडी प्राइम फैक्टर में कन्वर्टेड हैं। तो यहाँ पर n2 बराबर, तो 2 की पावर अपने पास 4 है, 3 की पावर 6 है, 5 की पावर 3 है और 7 की पावर अपने पास 2 है। तो याद रखना जब भी आप लोग इसका एलसीएम लेना हो तो अब 2 3 5 7 सारे आएंगे। एलसीएम जो होगा कल की क्लास में आपको बताया था, 2 3 5 और 7 सारे के सारे नंबर अपने पास आते हैं। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 7, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 6, 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, 7 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो यहां पर अपने पास ये जो है डी ऑप्शन में क्या 7 आना चाहिए क्या शुरुआत में? 2 की पावर 7 है, 3 की पावर 6 है, 5 की पावर 3 है और 7 की पावर 2 है। तो ये अपना आंसर आ गया। हाँ और ना बोलिए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे एक बार। हाँ, एक ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ध्यान रखना एक दोनों में ही शामिल नहीं होता। ये सारी की सारी चीजें हम लोग कैसे बांटते हैं, कहां पर क्या है, वो चीज तो देखिए डिटेल में आपको नंबर सिस्टम में समझ में आएगी जब मैं आपको वहां पर पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर के बाद अपने पास 3 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको करते चलिए और समझते चलिए सभी लोग। दो की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 और 7, देखिए खुद ही सारे के सारे जो कंपोजिट 2 3 5 7, 2 3 5 7 कोई भी कंपोजिट नंबर है नहीं, सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर अगर है तो सीधा ही फिर एलसीएम आप लोग अब तोड़ने की जरूरत है नहीं। एलसीएम लिखिए 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7। अपने पास 2 3 5 7 आएगा और मैक्सिमम पावर 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है मैक्सिमम, 5 की 2 है और 7 की पावर तो एक ही है। तो यहां पर ये अपने पास हो गया 4, ये हो गया 9, ये हो गया 25 और ये हो गया 7। इंटू करते टाइम 9 गुना 7 63 और 25 गुना 400 6300, ये अपने पास आंसर आ गया है। क्या ऐसे पहली फाइल आसान और छोटे क्वेश्चन, और ये ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं जैसे पिछला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, ये आया हुआ क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी में। तो क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बिल्कुल ठीक है सभी बच्चों का आंसर। तो मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन अपने पास आ गया है तो इस क्वेश्चन को आप सोचिए और मुझे आंसर बताइए कि कौन सा आंसर होगा। सोचने की कोशिश करो। करते हैं भाई, एवरेज की पीवाई क्यू करवाता हूं मैं आपके लिए। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो लिखा हुआ है 2.05 1.05, दो का एलसीएम किसके बराबर होगा? तो यहां पर दो का जो एलसीएम होगा वो एलसीएम ऑफ, पहला ऑप्शन देखिए, एलसीएम ऑफ 205 अपॉन 100, 205 अपॉन 100। दूसरा यहां पर
एलसीएम ऑफ 105 अपॉन 100 बिल्कुल ठीक है। और इसको ऊपर नीचे अगर 2 से गुना कर दें तो एलसीएम ऑफ 200 अपॉन अपने पास 100 2 है, ऊपर नीचे 100 से गुना कर दिया, 2/1 था तो 100 से ऊपर नीचे अपने पास इंटू कर दिया। तो यहां पर मुझे बताओ क्या एल बाद में काट तो लेंगे लेकिन शुरुआत में सिर्फ इतना लिख सकते हैं क्या एलसीएम ऑफ दिस नंबर, तो यहां पर ये अपने पास नंबर है। तो क्या पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है क्या? इन सभी का जो एलसीएम होगा वही तो अपने पास बिल्कुल ठीक है। जैसे बी ऑप्शन देखिए सर, बी ऑप्शन गलत क्यों हुआ? क्योंकि बी ऑप्शन गलत इसलिए हुआ क्योंकि 205 है अपने पास यहाँ पर, ये कितना है 105 है और ये कितना है 200 है। तो क्या अपने पास यहाँ पर पॉइंट हम लोग डायरेक्ट हटाते हैं 100 से 100 डायरेक्ट काटते हैं, या हमारे पास यहाँ पर ये तरीका होता है कि ऊपर वाली संख्या का आप लोग एलसीएम लीजिए और वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म का, और नीचे वाली संख्या का आप लोग एचसीएफ लीजिए। ये तरीका मैंने बताया। तो ऐसे तो वो 100 कैसे हटा सकता है, हर जगह से 100 से इंटू कैसे कर सकता है, तो यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखिए एलसीएम ऑफ 21/20 बिल्कुल ठीक है। एलसीएम ऑफ 21/20 बिल्कुल ठीक है, ये तो 5 से काट दिया, अब हम की काटना है। ये अपने पास ये इसको काटा 21 से और इसको काटा 41 बट्टे अपने पास 20, उल्टा लिख दिया है। ये इधर लिख दिया अपने पास यहाँ पर, ये चीज तो इस साइड लिख दी 41/20 और ये इस साइड लिख दी है, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, आगे पीछे तो लिख सकता है। और आगे लिख रखा है 20/20, 20/20 कैसे होगा? अपने पास 2/1 अगर है तो ऊपर नीचे अगर 20 से गुना करोगे तो 20 बट्टे, अगर अपने पास ये इक्वेशन ऐसे होता 40/20 तो अपने पास सही हो जाता। यहां पर 20/20 कैसे आ सकता है? तो सी ऑप्शन गलत हो गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? प्राइम फैक्टर में क्यों तोड़ते हैं? तोड़ते ही यहां पर आपने क्वेश्चन करने का 36 और 48 का रूट शुरुआत में नहीं देखा था क्या? सबसे पहले आप लोग 2 का ही तो भाग देते हो, फिर वापस 2 का जा रहा है तो 2 का, फिर 2 का, 2 का, 3 का जा रहा है तो 3 का। तो प्राइम नंबर का ही तो भाग देते रहते हैं, क्योंकि वापस 4 का क्यों सोचोगे? जैसे 2 का आपने भाग दे दिया, फिर से 2 से डिवाइड कर दिया, तो वापस आगे जाकर 4 से डिवाइड करने की क्यों सोचोगे? आप सोचिए, जैसे आपने 5 का भाग दे दिया और 2 का भाग दे दिया तो आगे 10 का फैक्टर मिलेगा ही नहीं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, आरआरबी एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी मैं करवा रहा हूं और साथ ये आए हुए क्वेश्चंस में ले लेता हूं ताकि आपको पता लगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस भी काफी बार एग्जाम्स में फंस जाते हैं। तो चलिए आंसर बताइए मुझे। ना ना, सिर्फ वो तो यही कह रहा है कि इसका एलसीएम, उसने आगे सोल्व नहीं किया है, उसने सिर्फ इतना पूछा कि कौन सी संख्या का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ए ऑप्शन एलसीएम ऑफ दीज नंबर ओनली। यहां पर इनका अपने पास एक्स वाई जेड का महत्तम समापवर्त हम लोगों से पूछा था। अब तो एक तो कॉमन होना चाहिए क्या? 2 3 5 7 2 3 5 7 2 3 5 7 कॉमन है। अगर एचसीएफ हम लोगों से कभी भी पूछ रहे हैं तो एक तो कॉमन होना चाहिए, 2 3 5 और 7 बिल्कुल सभी में कॉमन है। एक मिनिमम पावर, 2 की मिनिमम पावर कितनी है? तो 2 की मिनिमम पावर आप कहोगे सर 2 है, चलिए ठीक है। 3 की मिनिमम पावर कितनी है? तो 3 की मिनिमम पावर 1 है। 5 की मिनिमम पावर कितनी है? तो 5 की मिनिमम पावर 1 है। और 7 की मिनिमम पावर कितनी है? तो 7 की मिनिमम पावर 1 है। तो ये अपने पास जो हो गया 4 गुना 3 गुना अपने पास 5 इंटू 7, 7 गुना 3 अपने पास 21, 105 और 420, 420, ये अपने पास आंसर आ गया है, सी ऑप्शन। बोलिए खुद ही सोल्व करते जा रहे हो कि यही तरीका होता है बाद में, क्योंकि मैं तो यहां पर हर टाइप का बच्चा है, प्रत्येक टाइप का स्टूडेंट यहां पर है, लेकिन रियल तरीका यही होता है कि पहले एक पॉइंट हम लोग पकड़े, उसको मैं समझा दूं, उसके बाद क्वेश्चंस खुद करो। और 95% 96% बच्चे जो है ना वो क्वेश्चन को पहले खुद ही सोल्व कर लिया करो। जो 2 3 4 5% बच्चे बचते हैं मैं तो उनके लिए सब कुछ ही सोल्व करवाऊंगा, लेकिन आप लोग और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ऐसे मुझसे पहले आप लोग करते चला करो सभी लोग। अब देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। इससे पहले यहां पर अपने पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट बताइए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप कहोगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है ए प्लस बी। ध्यान से समझना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, अब समझना छोटी छोटी चीजें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सर ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस अपने पास ए बी प्लस अपने पास बी स्क्वायर माइनस अपने पास ए बी, ये अपने पास फॉर्मूला होता है।
ये लीजिए a प्लस बी का अपने पास फॉर्मूला ये होता है, यहां पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहोगे सर a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होगा ना वो होगा अपने पास a माइनस बी, और अंदर जो फॉर्मूले में बनेगा वो बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस अपने पास बी स्क्वायर। ये अपने पास फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ही फॉर्मूला नहीं होता, यहां पर अपने पास अगर कभी भी ये जो बाहर आता है ना ए प्लस बी, ये पावर अगर कभी भी ओड आ जाए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये पावर अगर कभी भी अपने पास ओड पावर अगर है, विषम पावर अगर कभी भी है, तो याद रखना अपने पास यहां पर फॉर्मूला ए प्लस बी और आगे बड़ा सा नंबर तो आएगा ही आएगा, ए माइनस बी और आगे बड़ा सा नंबर तो आएगा ही आएगा। तो जैसे ए की पावर 4, ए की पावर 5 प्लस अपने पास बी की पावर 5, ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 अगर हो तो शुरुआत में ए प्लस बी तो आएगा ही आएगा, और आगे ए की पावर 4, ए की पावर 3, ए की पावर 2, ए की पावर 1, फिर बी की पावर 4, बी की पावर 3, वो तो बड़ा सा फॉर्मूला आगे है ही, वो तो अपने पास में अलजेब्रा में आपको समझा दूंगा, ये लीजिए। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बाहर ए प्लस बी आएगा जब भी अपने पास प्राइम नंबर हो, सॉरी अपने पास कौन सा नंबर हो, ओड नंबर अगर हो तो। शुरुआत में जैसे में प्लस हो या माइनस हो, विषम पावर में अपने पास ये चीज आप लोगों को याद रखनी है कि जब भी विषम पावर हो, और इनके फॉर्मूले क्या होते हैं वो पूरा हम लोग नंबर से सॉरी अलजेब्रा में डिस्कस करेंगे, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जैसे ए की पावर अगर अपने पास 7 हो, बी की पावर अपने पास 7 हो, तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी और आगे एक बड़ा सा नंबर ए की पावर 6, ए की पावर 5, ए की पावर 4, 3, 2, 1, एक बार प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन, एक बार प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन, विषम पावर होनी चाहिए। याद रखना अगर पॉजिटिव है तो यहां से, और सर ये याद कैसे रहेगा, क्योंकि क्यूब का फॉर्मूला याद रहता है आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में बाहर ए प्लस बी आता है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में बाहर ए माइनस बी आता है, आगे एक बड़ा सा नंबर तो ये अपने पास है। यहां पर ए की पावर 7 माइनस बी की पावर 7 अगर हो तो फिर अपने पास क्या होगा, ए माइनस बी बाहर आएगा और आगे एक बड़ा सा नंबर तो अपने पास आएगा ही आएगा। तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखना। ये फॉर्मूले सर आपने तो लिखा ही नहीं, लेकिन क्योंकि यहां पर मैं तो आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ पढ़ा रहा हूं, काम आएगा वो चीज बता दूंगा। रियल में उसका अपने पास अलजेब्रा का पोर्शन है तो उसमें अपने पास जाकर हम लोग समझ लेंगे। तो कहां गया वो क्वेश्चन, ये रहा। इसका महत्तम समापवर्त आप लोग बताइए, इसका एचसीएफ आप लोग बताइए दोनों नंबर का। तो अपने पास 3 की पावर, ध्यान से समझना, 3 की पावर अपने पास 45 माइनस अपने पास 1 है, 3 की पावर 45 माइनस 1 है, और 1 को क्या 1 की पावर 45 आप लोग लिख सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं पहला नंबर, और 3 की पावर 35 माइनस 1 की पावर अपने पास यहां पर कितना है 35 हम लोग लिख सकते हैं। तो पावर सर ओड है, पावर जो है वो अपने पास एक ओड नंबर अगर अपने पास है, तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सब लोग देखकर, यदि पावर ओड है तो यहां पर अपने पास 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, और आगे एक बड़ा सा नंबर अपने पास आएगा। यहां पर मुझे बताइए 3 माइनस 1 और आगे अपने पास एक बड़ा सा नंबर जो है वो अपने पास आएगा। बोलिए पावर जब भी अपने पास ऐसी हो, क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हो क्या कि जब कभी भी पावर अगर अपने पास ओड नंबर में अगर पावर है तो 3 माइनस 1 होगा, ओड नंबर में पावर है तो बीच में माइनस का साइन है तो माइनस होगा, और प्लस का साइन है तो प्लस होगा। ये फॉर्मूला, ये नंबर 3 माइनस 1 अपने पास आगे कुछ एक बड़ा सा नंबर आएगा, और ये 3 माइनस 1 आगे एक बड़ा सा नंबर आएगा। ये नंबर मैंने कैसे लिख दिया, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि 3 माइनस 1 मैंने कैसे लिख दिया? इतनी बात बताइए सभी लोग। हाँ और ना भाई बोलते चला करो, चीजें हम लोग समझते जा रहे हैं, सारा का सारा मैं आपको समझा दूंगा। ये 3 माइनस 1 फॉर्मूले से आया वरुण वशिष्ठ, ये फॉर्मूले से आया है। यहां पर अभी भी जो फॉर्मूले पढ़ा कर आया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी आता है तो ए का मान 3 है और बी का मान यहां पर 1 है। मान लो आप लोग फिर से समझना कोशिश करना सभी लोग, मुझे एक बात बताइए सब लोग देख कर, ये तो फॉर्मूले से आया भाई ए माइनस बी, अगर मैं इसको क्या ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि 3 की पावर 5 की पावर अपने पास 9 और 1 की पावर अपने पास 9। ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या इस चीज को हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या कि 3 की पावर 5 की पावर 7
-1 की पावर 7 क्या लिखा जा सकता है क्या? बताइए सभी लोग। और 3 की पावर 5 को मैं यहां पर ए मान रहा हूं, 3 की पावर 5 को मैं ए मान लूं, तो मुझे बताइए 3 की पावर 5 को अगर ए मान लोगे तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर A की पावर 9 -1, और ये कितना हो जाएगा? A की पावर 7 -1 की पावर 7। बी को आप लोग 1 मान लीजिए। अब अगर अपने पास यहां पर मुझे एक बात बताइए, अगर पावर ओड है, अगर विषम पावर है, तो बताओ यहां से अपने पास ये जो होगा, ये अपने पास क्या होगा? इसको क्या A-1 आगे बड़ा सा नंबर। अगर अभी भी मैंने आप लोगों को समझाया था, ऊपर पावर अगर ओड हो, ये चीज याद रखिए भाई, पहले फॉर्मूले में बताता हूं उसके बाद ही चीजें समझाता हूं। यहां पर अगर पावर अगर ओड हो तो A-1 अपने पास ये लीजिए, माइनस है तो माइनस का साइन, आगे एक बड़ा सा नंबर तो आएगा ही आएगा, आगे एक बड़ा नंबर आएगा, ये लीजिए। अब मुझे बताओ एक ए का मान क्या लिख सकते हो? तो आप लोग लिख सकते हो 3 की पावर 5 -1, तो यहां पर पहला नंबर 3 की पावर 5 -1 लिख सकते हो, आगे बड़ा सा नंबर, और दूसरे में 3 की पावर 5 -1 और आगे एक बड़ा सा नंबर तो आएगा ही आएगा। तो बताओ यहां पर जब हमने पहले सोल्व किया, ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे आंसर करना आप लोग। जब हम लोगों ने पहले सोल्व किया था तो अपने पास दोनों जगह से, यहां से और यहां से, कॉमन फैक्टर जो था वो 2 था, और जैसे अब वापस सोल्व किया तो अब की बार दोनों जगह से जो कॉमन फैक्टर है, 3 की पावर 5 243 -1 242 है। यहां पर जो कॉमन फैक्टर है वो अपने पास 242 है। तो बताओ इसका जो एचसीएफ होगा 243 -1, इसका जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा या 242 होगा? जो कॉमन फैक्टर होता है वो बड़े से बड़े वाला आना चाहिए या छोटे से छोटा अपने पास आना चाहिए? जैसे कल की क्लास में समझाया था, 12 और 18 के फैक्टर तो 6 भी है दोनों जगह, अपने पास आगे 3 भी है, बिल्कुल ठीक है, आगे 2 भी है, 1 भी है, कॉमन फैक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन एचसीएफ तो बड़ा सा बड़ा नंबर होता है। तो क्या अपने पास इसका जो एचसीएफ आएगा वो 2 आएगा या 242 आएगा? तो आप लोग कहोगे सर बड़े वाला नंबर आएगा, 242 आएगा, ये अपना आंसर आ गया। सर ये बात तो समझ में आ गई, बड़े से बड़ा और सारी चीजें समझ में आ गई, लेकिन हर बार हम तो फंस जाएंगे। हमें क्या पता कि 3 की पावर 5 में तोड़ना था, इससे हम लोग तो इस चीज में फंस जाएंगे। जैसे हम तो मान लो इस सरी करके आ गए कि 3 -1 ये कर लिया और ऑप्शन में 2 दिखाई देता, तो हम लोग तो एग्जाम में 2 टिक करते और वहां से भाग जाते। हमें क्या पता कि इसको पहले 3 की पावर 5 में तोड़ना है या इसमें तोड़ना है, ये बात कैसे पता लगेगी हम लोगों को? तो यहां पर ध्यान से सुनना, ये इन चीजों को जब भी पावर ओड हो तो ऐसी चीजें आपके समझ में नहीं आएंगी कि नीचे कैसे हम लोग तोड़े। तो जब कभी भी अपने पास याद रखना, एक की पावर अपने पास n प्लस प्लस या -1 कुछ भी हो सकता है, और ऐसे ही अपने पास एक की पावर अपने पास यहां पर m और प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, यहां पर अपने पास जो इसका एचसीएफ होगा वो अपने पास होता है, एचसीएफ जो होगा वो ए की पावर n और m का एचसीएफ लेना है, और प्लस -1 तो चलता ही रहेगा, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, प्लस का 1 और माइनस का 1 वो तो अपने पास चलता ही रहेगा। तो अपने पास यहां पर हमें इतना सोचने के बजाय, ये वहां पर आप लोग नहीं सोचोगे, तो पावर का सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ लेना है, ये याद। अगर ये भी अजीब लग रहा है फॉर्मूला आपको, एनएफ का एचसीएफ क्या होता है ये, तो सिर्फ और सिर्फ पावर का एचसीएफ लेना है, ये चीज आप लोग याद रख। समझाता तो मैं सारी चीज हूं, वो तो मेरी आदत है कि कैसे आया, कैसे बना, कैसे हमने भार लिया, वो चीज तो, लेकिन अब बाद में रटवा भी देता हूं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो पावर होती है उसका एचसीएफ आप लोग ले लिया करो। तो मुझे एक बात बताओ, 3 की पावर अगर अपने पास 45 -1 है, और यहां पर दूसरा है 3 की पावर 35 -1, तो जो पावर होती है इसका एचसीएफ, 3 की पावर यहां पर 45 और 35 का एचसीएफ जो है वो लिख देना पावर बस, और -1 है तो -1 चल ही रहा है, इससे घबराना नहीं है। तो बताओ इसका एचसीएफ क्या 5 होगा क्या? तो बिल्कुल आप कहोगे सर 5 होगा, -1 बराबर अपने पास 243 -1, तो आंसर कितना आ गया? 242, ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। हाँ और ना बताइए क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ सभी लोग।
जो मैं बताते चलूं धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग समझते चलिए भाई, और इस चीज को आप लोग लिख भी सकते हो, अगर चाहो तो कहीं पर लिख सकते हैं इसको आप लोग। एक बार फिर से समझाओ, मैं फिर से समझा देता हूं। 45 और 35 जो पावर होती है उसका एचसीएफ लेना है। बताओ इसका एचसीएफ क्या आप लोग ले पाओगे क्या? एचसीएफ तो जो कॉमन फैक्टर आपको ढूंढना है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर कितना है? 5। और यहां पर हाँ ओनली ओड में दोनों में पावर 5 है, तो 5 माइनस 1 अपने पास आंसर आ गया। अब आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करो, यहां पर सीखने की कोशिश करना। यदि कभी भी अपने पास दो कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर हैं, दो लगातार संख्याएं अगर हैं, कोई भी दो लगातार संख्याएं अगर हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर अपने पास हैं, तो यहां पर जैसे 21 और 22 दो लगातार संख्याएं अगर अपने पास होंगी, तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा, याद रखना। ये चीजें छोटे छोटे पॉइंट आप लोग याद कीजिए भाई। दो लगातार संख्याओं के दो कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर कोई भी अपने पास है, 31 और 32, तो इनका जो एचसीएफ होगा वो ऑलवेज अपने पास 1 होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, ये आप लोग याद रखिए सभी लोग। दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का एचसीएफ ऑलवेज 1 होता है, याद रखना। नंबर का एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा? दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो एचसीएफ होगा वो हमेशा अपने पास 1 होता है। और मान लो अपने पास इनको मैं 2 से इंटू कर दूं, इसको भी 2 से इंटू कर दूं और इसको भी 2 से इंटू कर दूं, तो इसको 2 से इंटू करने पर ये तो बनेगा 62, और इसको 2 से इंटू करने पर ये बनेगा 64। तो 2 से इंटू करने पर क्या दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स बन गए क्या? क्या अपने पास 2 से इंटू करने पर दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स अपने पास बन गए हैं? तो दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का, क्योंकि 2 से इंटू किया है, तो इनका 2 गुना 31, 2 गुना 32, इन दोनों में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो कॉमन कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का जो एचसीएफ होता है, लगातार का जो एचसीएफ अपने पास होता है इवन नंबर का, लगातार सम संख्याओं का जो एचसीएफ होगा ना वो हमेशा 2 होगा। दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का जो एचसीएफ अपने पास होगा वो अपने पास 2 होगा। ये चीज ध्यान रखिए, क्योंकि अपने पास दो कॉमन ले सकते हो। कोई भी दो लगातार संख्याएं अगर अपने पास हैं, तो उसमें से आप लोग दो कॉमन ले सकते हो। जैसे 44 और 46 है, तो यहां पर इसको लिख सकते हो पहला नंबर 2 गुना 22, और इसको लिख सकते हो 2 गुना 23। और हमें ये पता है कि इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, इनमें तो 1 ही कॉमन आना है, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर हुए तो उनका एचसीएफ 1 होता है, और यही हमें चाहिए, दोनों कोप्राइम हो गए। तो एचसीएफ कितना हो गया? 2। दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का जो एचसीएफ होगा वो ऑलवेज कितना होगा? 2। और दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स लिखने का जो तरीका अपने पास होता है ना, वो ये भी होता है कि अपने पास 43 माइनस 1 और 43 प्लस 1, कोई भी ओड नंबर पकड़िए, कहेगा 43 माइनस 1 और 43 प्लस 1 का एचसीएफ बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि 43 माइनस 1, 43 प्लस 1 का एचसीएफ आप लोग बताइए, ये चीज अगर आप लोगों से पूछ ली जाए कि बताओ भाई इसका एचसीएफ क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसका एचसीएफ कितना होगा? 2। अपने पास दो कंसेक्यूटिव जो ओड नंबर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स लिखने का जो तरीका होता है, एक ओड नंबर पकड़िए फिक्स, उसमें से -1 और उसी ओड नंबर में +1 अगर कर दोगे, तो अपने पास दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स बन जाएंगे। देखिए आप लोग अगर इवन की पावर, इससे मैं इवन लिखता हूं, सम की पावर चाहे इवन हो या ओड हो, पावर कुछ भी लगा लो। 2 की पावर चाहे 4 लगा लो, 2 की पावर चाहे 7 लगा लो, 2 की पावर आप लोग कुछ भी लगा लीजिए, याद रखना अपने पास इवन की पावर कुछ भी हो, एक इवन नंबर ही आना है। और ओड की पावर चाहे आप लोग कुछ भी लगा लो, याद रखना एक ओड नंबर ही अपने पास आना है। इवन की पावर कुछ भी लगा लो, एक इवन नंबर आना है। ओड की पावर कुछ भी लगा लो, अपने पास एक ओड नंबर आना है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखिए सभी लोग। इवन की ऊपर पावर कुछ भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक इवन नंबर ही अपने पास आना है। ओड के ऊपर पावर
कुछ भी लगा दीजिए, ऊपर एक अपने पास ओड नंबर ही आना है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर मान लीजिए 3 की पावर 5007 माइनस 1 और 3 की पावर 5007 प्लस 1। बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ बताइए। तो अब सर थोड़ी देर पहले जो आपने समझाया था वो तो ये समझाया था कि दोनों का एचसीएफ ले लो आप लोग। 3 की पावर 45, 3 की पावर 45 माइनस 1 और 3 की पावर 35 माइनस 1, दोनों का एचसीएफ आप लोग ले लीजिए। ये लो, इसका एचसीएफ ले लिया 3 की पावर 5 माइनस 1। लेकिन सर अब की बार जो साइन है, एक बार माइनस का साइन आ गया, एक बार प्लस का साइन आ गया, इसमें तो सर हम लोग फंस गए। तो इसका एचसीएफ सर बताइए क्या होगा अपने पास? अगर एक बार प्लस और एक बार माइनस आ जाए, इस चीज का एचसीएफ क्या होगा? तो याद रखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग कि मैं आपको यहां पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको यहां पर ये क्वेश्चन समझाने के लिए सारा का सारा डेटा मैंने बताया, और जैसे ही एक डेटा के बाद दूसरा, दूसरे तक बच्चे के बिल्कुल ठीक है, तीसरा चौथा होते होते फिर ज्यादा चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। इसको याद रखने की आप लोग कोशिश करोगे तो चीजें आपके समझ में आएंगी। क्या मैंने बोला, ध्यान से समझना। मैंने आपको सबसे पहले शुरुआत यहां से की कि अपने पास यहां पर दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का एचसीएफ 2 होता है, याद रखना। और कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स लिखने के उसके पास तरीके अलग अलग हैं। ऐसे नहीं लिखेगा सीधा का सीधा कि बताओ दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स अगर हैं तो उसका एचसीएफ अपने पास क्या है, ऐसा नहीं लिखता। याद रखना आप लोग, सीधा क्वेश्चन नहीं लिखता। वो क्या करता है, वो या तो अपने पास ऐसे लिखता है, तो इसको भी आप लोग बच्चे पहचान जाते हैं कि सर ये 42 है और ये 44 है, लगातार संख्या आ गई तो इसका जो एचसीएफ होगा वो सर 2 होगा। वो और थोड़ा आगे, एक स्टेप और आगे बढ़ता है। लगातार सम संख्याओं के लिए वो एक ओड नंबर पकड़ेगा -1, उसी ओड नंबर में +1, तो वो दोनों हमेशा दो लगातार सम संख्याएं बन जाती हैं, और ऐसा लिखते ही वो समझ में आनी, दिखाई देनी बंद हो जाती हैं। यहां पर अपने पास ये चीजें जो हैं वो दिखाई देनी बंद हो जाती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ये अपने पास एक ओड की पावर कुछ भी हो, मैंने पहले ही बता दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज कहीं हो ही नहीं, क्योंकि हो सकता है ये चीजें नहीं पता हो। मैं तो ये मानकर चलता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें से आपको कुछ नहीं पता, तो हर चीज मैं पहले बताते हुए चलता हूं। तो मैंने यहां पर ये ओड नंबर क्यों होगा, मैंने बताया कि ओड की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ओड नंबर होता है। तो ओड की पावर -1 और ओड की पावर +1, ऐसा करते ही के दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हो गए हैं क्या? दो लगातार सम संख्या हो गई क्या? बताओ। इवन अपने पास दो लगातार सम संख्याएं अपने पास हो गई हैं, बोलिए एकदम ठीक है क्या? और दो लगातार सम संख्याएं होते ही उनका जो एचसीएफ होगा वो हमेशा कितना होगा? तो आप कहोगे सर उनका एचसीएफ ऑलवेज 2 होगा। तो ये चीज जो है ना, ये दिमाग में तो है, दिमाग में तो अपने पास यही तो फर्क पड़ता है क्वेश्चन में और थ्योरी में। थ्योरी में तो बिल्कुल ठीक है सर, ये चीज हम लोगों ने पढ़ ली और बात खत्म होगी, लेकिन क्वेश्चन करने पहुंचोगे ना तो क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा। फिर इसमें वो थ्योरी याद ही नहीं रहती कि अच्छा दो इवन कॉन्जुगेटिव, ये तो नंबर वैसे आपको बड़ा दिखाई देगा। तो मैंने आपको बताया कि पहली बात तो ये थ्योरी है कि दो कंजुगेटिव इवन नंबर्स का एचसीएफ 2 होता है। एक बात, एक ही चीज को मैं कम से कम 10 बार बोलता हूं, उसके बाद तो दिमाग में आपके घुसनी चाहिए। फिर क्वेश्चन अचानक से ऐसे आता है। तो ये क्वेश्चन करवाने के लिए इसके साथ ही मैंने ये बताया कि इवन नंबर जब लिखता है तो वो डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखता कि चल भाई बता इसका एचसीएफ क्या होगा, ये चीज नहीं लिखता वो कि बता भाई इसका एचसीएफ क्या होगा। यहां पर क्या करता है, वो ऐसे नंबर लिख देगा तो भी समझ में आ जाएगा, तो ऐसे लिखता है। और ये ओड -1, ओड क्यों है? ओड की पावर कुछ भी हो, ओड ही होना है। ओड -1, ओड +1, तो अपने पास दो कंजुगेटिव इवन नंबर्स बन गए, तो उनका एचसीएफ 2 होगा। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने क्या समझा दिया है? तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इस पर, ये यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक है भाई इस क्वेश्चन में। ये जो है ना 3 अपने पास यहां पर 4 5 नहीं है, 3 5 4 है। ये जो अपने पास है 354 करना भाई, इसको आपको अपनी फाइल में भी चेंज करना।
ये 354 है ये वाला, इस चीज को चेंज करना आप लोग, 354 है वहां पर। तो यहां पर इसने कहा है कि अपने पास 64 44 और 354 का एचसीएफ अपने पास क्या होगा। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये जो अपने पास है यहां से हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन उठाते हैं हम लोग। इस टाइप के क्वेश्चन का करने का पहला तरीका तो अपने पास ये है, और क्योंकि इनका डिफरेंस भी बड़ा ही नंबर आएगा, इनका जो डिफरेंस अपने पास आना है वो भी एक बड़ा ही नंबर आएगा। तो 6 8 अपने पास 4 4 का भाग विधि से आप लोग यहां पर ये जो है वो 354, 354 से कितनी बार, एक बार, 354, 0 3 और 3, और ये अपने पास 4 है। अब बताओ भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा या 4 बार जाएगा। क्या 6 पंजे 30 और 6 गुना 4 5 बार ही जाएगा क्या, आप कहोगे सर 5 बार जाएगा। तो 5 गुना 4 अपने पास यहाँ पर 20 हो गया है, 5 5 25 और 2 27, 15 और 2 अपने पास यहाँ पर 5 बार क्यों जाएगा, ये तो मैंने गलत लिख दिया क्या, ये अपने पास मैंने गलत लिख दिया भाई, ये मुझे बताओ क्या 9 बार जाएगा क्या। यहाँ पर 5 मैंने गलत लिख दिया था, 9 बार हम लोग भाग विधि से हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, 9 गुना 4 अपने पास यहाँ पर 36, 9 गुना 5 45 और 3 अपने पास 48, 27 और 4 अपने पास 31। तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आप लोग 14 में से माइनस करोगे तो ये अपने पास 8 बचना है। 9 पंजे 45 और 3 48, यहां पर कितना बचना है, एक बचना है, और ये अपने पास एक है ही। यहां से मुझे बताइए 354 का भाग जाएगा 3 बार, तो 354, ये जब शेष अपने पास 0 बचता है तो इसका एचसीएफ का 118 आ गया है क्या। ये तो हुई अपने पास भाग विधि, पहला तरीका। लेकिन दूसरे तरीके में हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें आप लोग यहां से जब आप लोग डिवाइड करोगे छोटे नंबर में, तो आप लोग यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी जो नंबर है हम लोग ऑप्शन से उठाते हैं, ऑप्शन से बहुत हेल्प मिलेगी वहां पर, याद रखना। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि जैसे ही आप लोग यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो, ऑप्शन अपने पास कौन कौन से हैं। क्या 236 का भाग मुझे बताइए, क्या इसमें नंबर में अपने पास जा रहा है क्या, ये बात बताओ छोटे वाले में, क्योंकि बड़े वाले में तो टाइम लगेगा। आप कहोगे 236 का भाग नहीं जा रहा सर, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या इसका भाग जा रहा है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 118 का भाग जा रहा है, 150 का भाग तो नहीं जा रहा, और 118 का जा रहा है तो 59 का तो जाएगा ही जाएगा अपने पास, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात समझ पाए हो क्या, बी और डी ऑप्शन अपने पास आ गए, पहले का भाग भी नहीं जा रहा इसमें, दूसरे का भाग जा रहा है, तीसरे का भी नहीं जा रहा, ये आ गया। और यहां से अगर अपने पास 1711 दोनों ही प्राइम नंबर अगर अपने पास है, यहां से चेक कर सकते हो, 59 गुना अपने पास यहाँ पर 29 अगर अपने पास है, और ये बराबर 1744, 1711 वैसे इसने पहले से लिखा हुआ है, तो इसको अगर 4 से हम लोग इंटू कर दें, इस चीज को अगर हम लोग 4 से इंटू कर दें दोनों तरफ, तो क्या अपने पास वही नंबर बनता है क्या, जो अपने पास 68 44 अपने पास बन जाएगा, 68 44 ये नंबर अपने पास बन जाएगा 4 से इंटू करते। तो आप लोग यहां पर चेक कर सकते हो, क्या अपने पास 59 यहां पर है, 59 यहां पर है, लेकिन 59 इंटू 2 अपने पास यहां भी मिलेगा, और इसके अंदर भी 4 तो कॉमन है नहीं, 2 यहां भी कॉमन है, तो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो अपने पास आंसर जो आ गया वो क्या 118 आ गया है क्या, या आपने चेक कर लिया कि 118 का भाग यहां तो जा ही रहा है और 118 का भाग यहां भी जाएगा, क्योंकि 59 इंटू 2 118 बन रहा है, तो 118 अपने पास आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सा आ गया, बी, ये अपने पास आंसर आ गया। रोशन कह रहा है 177 का भाग, इसमें 177 का भाग भी जा रहा है क्या, 177 का भाग अगर इसमें जा रहा है 2 बार, तो फिर अपने पास इसका भी जा रहा है भाई, ये भी चेक करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट ऐसे नहीं काट सकते, क्या 177 इससे अपने पास बन रहा है क्या, वो चीज फिर हम लोगों को चेक करनी पड़ेगी, याद रखना। यहां से 59 का तो इसमें भाग नहीं जा रहा, लेकिन 59 अगर अपने पास फैक्टर है, तो क्या 29 इंटू समथिंग बन के अपने पास यहां से 177 बन रहा है क्या, ये चीज हम लोगों को चेक करनी पड़ेगी, याद रखना। ये भी भाई रोशन अब इसका भाग भी जा रहा है, तो समझ नहीं आया छोड़ो।
मुझे एक बात बताइए, इस चीज को आप लोग क्या करोगे, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस चीज को हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ रहे हैं, ध्यान से समझना। और प्राइम फैक्टर में क्योंकि शुरुआत में बच्चे को, देखिए तरीका ये होता है, मैं फिर से समझाता हूं, कुछ बच्चों को कंफ्यूज कर दिया मैंने। यहां पर अपने पास तरीका ये होता है, मुझे ऑप्शन शुरुआत में नहीं उठाने हैं। यहां पर ये तरीका होता है इसका बेसिक, ध्यान से समझना, मैं समझा दूंगा, जितने बच्चों को नहीं समझ में हटाओ उसको, उसी को तरीके को ही आप लोग हटा दो। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक तो तरीका अपने पास ये है, दूसरा क्वेश्चन का सोल्व, ये तरीका तो क्या भाग विधि, पहले मुझे ये बात बताओ कि ये बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये बात मुझे बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर ये बात समझ में आई है हम लोगों को। अब मैं क्या कह रहा हूं, एक तो तरीका होता है भाग विधि और दूसरा तरीका होता है फैक्टर में तोड़ना। तो ये जो क्वेश्चन है इसको फैक्टर आप लोग बहुत बार नहीं तोड़ पाते, इसलिए इसने खुद ने एक नंबर लिख दिया शुरुआत में, ताकि बच्चों को ये यहां से थोड़ा सा आइडिया ले। तो क्या अपने पास 6844 जो है पहला नंबर, N1 जो 6844 अगर है, तो क्या इसको 4 गुना आप लोग 1711 लिख सकते हो क्या, बताओ? तो N1 को अगर तोड़ोगे आप लोग, तो N1 जो है वो 2 की पावर अपने पास 2 इंटू अपने पास 29 गुना अपने पास यहां पर कितना हो गया 59। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग कि इस चीज को फैक्टर में तोड़ने के लिए पहले ही प्राइम फैक्टर इसने खुद ने लिख कर दे दिए, ताकि बच्चे ज्यादा इसमें फंसे ही नहीं, ये चीज अपने पास है। दूसरा अपने पास जो N2 अपने पास है, N2 अपने पास अगर है, तो N2 क्या मुझे बताओ 118 गुना 3 ही है क्या? और 118 गुना 3 अगर है तो इसके फैक्टर क्या 2 गुना 3 गुना 59 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि ये एक छोटा नंबर है, इसको आप लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ सकते हो, समझाने के लिए आपको कि प्राइम फैक्टर में हमें क्वेश्चंस को तोड़ना होता है। तो 118 को, क्योंकि अपने पास 3 गुना 118 है 354, तो अपने पास 2 गुना 3 गुना 59, ये हम लोग लिख सकते हैं। हाँ और ना बताइए N1 और N2 हम लोगों ने कैसे लिख दिया, कि आप समझ पाए हो क्या? मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया गुंजन जादव, यहां पर 6844 में 4 का भाग जा रहा है, तो क्या 6844 को 4 गुना 1711 लिख सकते हैं क्या? इस नंबर को लिखा है मैंने, तो मैंने भाग किसी का नहीं दिया, 4 से गुना किसी ने, मैंने तो 4 से इस नंबर को मैंने 4 इंटू 1711 क्या लिख सकते हैं क्या? आप खुद देखिए। और फिर 1711 का फैक्टर हमें खुद को क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसको 29 गुना 59 हम लोगों ने लिख लिया है। अब मुझे एक बात बताओ, N1 और N2 हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, तो इसका जो HCF अपने पास होगा, तो HCF में कॉमन फैक्टर कितना है? 2। क्या 3 है क्या? क्या 29 है क्या? और दूसरा अपने पास 59, तो 2 गुना 59, तो आंसर कितना आ गया 118, ये अपने पास आंसर आ गया है क्या? अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या कि ये अपने पास क्या लिखा हुआ है? उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक अपने पास भाग विधि है, दूसरी अपने पास फैक्टर विधि है, एक डिफरेंस वाला है, लेकिन इसका तो डिफरेंस ऑलरेडी बड़ा आ रहा है। इसका जो डिफरेंस अपने पास है वो तो अपने पास ऑलरेडी बड़ा नंबर अपने पास आ रहा है, तो डिफरेंस हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो एक भाग विधि है, एक फैक्टर विधि है, दोनों से अपने पास ये आंसर आ गया क्या? अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो बस ये दो तरीके आपको लगाने हैं, करो क्वेश्चन नंबर 9। ले सकते हो, रोकिए 177 भी ले सकते हो, लेकिन 6844 में 177 का भाग देकर देखो जा रहा है क्या? HCF का भाग दोनों नंबर में जाना चाहिए, तो एक बार 6844 में 177 का भाग जा रहा है क्या, ये चेक करो। एलसीएम में ये चीज मैं कल बताकर गया हूं, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेना है 7, 4 और 3।
84 और नीचे वाली संख्या का HCF लेना है, तो HCF क्या 1 होगा क्या? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर पाओगे। क्या इन क्वेश्चन को स्किप कर दें हम लोग, आप कर पाओगे क्या? ऊपर वाली संख्या का HCF 2, 4, 8 और 2, तो छोटी संख्या 2 है, 2 का भाग सभी में जा रहा है, तो HCF अपने पास 2 है। नीचे वाली संख्या का एलसीएम अपने पास कितना होगा? 9 होगा, 5 होगा और 7 होगा। तो अपने पास 35 गुना 9 315, तो क्या 2/315 डी ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। बोलिए इन छोटे क्वेश्चंस को तो क्या आप लोग खुद ही फटाफट सोल्व कर पाओगे क्या? बताते चलिए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आंसर बताइए मुझे। तो देखिए 4.5, 15 और 3, क्या आप लोग इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 45/10 का मतलब अपने पास 9 अपने पास 2 होगा। अगले वाला 15 है और अगले वाला 3/10 है। एलसीएम पूछा तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, तो एलसीएम अपने पास 45 हो गया, और नीचे वाली संख्या अगर कभी भी 1 आ जाए तो उसका एचसीएफ तो 1 ही होगा। तो आंसर जो आ गया है वो मुझे बताइए, क्या 45 ये अपने पास आंसर आ गया है? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे सभी लोग। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने पास ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसको आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर अपने पास 3 संख्याएं जो लिखी हुई हैं, 3 पहला नंबर अपने पास जो लिखा हुआ है वो अपने पास 3 नंबर, इनका रेशियो, क्योंकि जब भी रेशियो निकालते हो ना आप लोग तो एचसीएफ से एचसीएफ कट जाता है। h इंटू अपने पास 4 है, और n3 जो अपने पास है वो कितना है? h इंटू अपने पास 9 है, याद रखना। अब देखिए आप लोग जब भी दो संख्याओं को काटते हो, जैसे 20 और 25 अपने पास है, ध्यान से समझना, ये चीजें आपने काटी बहुत है लेकिन आपको बहुत बार चीजें समझ में नहीं आती। जब रेशियो आप लोग बनाते हो तो ध्यान रखना, तुरंत बोलते हो 5 से कट गया 4 बार और 5 से कट गया 5 बार, बात खत्म। लेकिन रियल पता है क्या हो रहा है इसके पीछे? काटने का मतलब आप दोनों तरफ भाग दे रहे हो, काटने का मतलब दोनों तरफ आप लोग डिवाइड कर रहे हो। तो ये 5 इंटू अपने पास 4 है और ये अपने पास 5 इंटू अपने पास 5 है। तो इन दोनों का जो एचसीएफ से आप लोग काट रहे हो रियल में, जो बड़े से बड़े नंबर से जब रेशियो बनाते हैं तो रियल में बड़े से बड़ा नंबर, और जो अपने पास बड़े से बड़ा नंबर कॉमन है वही अपने पास एचसीएफ होता है। तो रियल में आप लोग उनके एचसीएफ से काट रहे हो। तो जब भी नंबर का रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है 3, 4 और 9, तो अपने पास पहला नंबर, क्योंकि एचसीएफ सभी जगह से कटा होगा रेशियो के कारण, तो अपने पास जो और कटा कौन, जो कॉमन है वही तो कटा होगा। तो एचसीएफ अपने पास कितना आ गया? h इंटू 3, h इंटू 4, h इंटू 9, और इनका जो एलसीएम है वो 1800 है। तो याद रखना एलसीएम लिखने का जो तरीका होगा वो अपने पास कॉमन नंबर को तो एक बार लिखते हैं। सबसे छोटा नंबर अपने पास यहां पर 4 है, 2 की पावर। 3 की पावर कितनी है? 3 की पावर अपने पास 1 है, 2 है, तो 1 अपने पास 2 है, बराबर एलसीएम कितना आएगा? 1800 आएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यहां पर एलसीएम जैसे 2 नंबर होते हैं तब तो एलसीएम h इंटू ए इंटू बी, यहां पर 3 नंबर में h इंटू ए इंटू बी इंटू सी नहीं लेंगे। ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें नहीं तो आप लोग फंसोगे। जैसे पहला नंबर अपने पास h इंटू ए है और दूसरा नंबर अपने पास h इंटू बी है, तो याद रखना आप लोग यहां पर तो ए और बी को प्राइम है, यहां पर ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर है, इसलिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एलसीएम हम लोगों ने क्या लिख दिया था? एलसीएम हम लोगों ने लिख दिया था एच, और हमें पता है ए और बी में कुछ कॉमन है नहीं, क्योंकि ए में या बी में कुछ कॉमन होता तो वो तो एच से में अपने पास चला ही जाता। लेकिन जैसे ही नंबर अपने पास 3 आए, और ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, जैसे ही नंबर अपने पास 3 आए, n1, n2 और n3, तो n1 अपने पास h इंटू ए है, n2 अपने पास h इंटू बी है, अपने पास ये h इंटू सी है,
तो ये दोनों तो अपने पास को प्राइम नंबर है, बिल्कुल ठीक है, ये दोनों तो को प्राइम नंबर है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ए और सी तो अपने पास बीच में कुछ कॉमन हो सकता है ना अब की बार। तो 3 नंबर अगर आ गए तो कुछ कॉमन हो सकता है, और कॉमन नंबर अपने पास एचसीएफ में चला जाता है, तो उस कंडीशन में आप लोग याद रखना कि अपने पास फिर प्राइम फैक्टर हम लोग ढूंढते हैं, एच एक बार आएगा ही आएगा। इसमें अपने पास 2 की पावर 2 है, ले लिया है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 बड़े वाला नंबर लेंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी लोग। तो यहां पर अपने पास जैसे जैसे क्वेश्चन का, तो अपने पास 150 से बढ़ के बच्चों का आंसर देखिए चेंज हो गया है। पहले कुछ बच्चों का आंसर 150 आ रहा था, अब क्वेश्चन बच्चों का चेंज हो गया क्योंकि उन्होंने h इंटू 3 इंटू ये अपने पास ले लिया था। तो मुझे एक बात बताओ, 9 से कितनी बार कट जाएगा? 200 बार। और 4 से कितनी बार कट जाएगा? 50 बार। तो h का मतलब कि अपने पास 50 है क्या? तो सबसे बड़ा नंबर आप लोग बताइए। तो n3 का मान 50 गुना 9 अगर करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 450 आंसर आ जाएगा। ये अपने पास आंसर है। बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे कि मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है। क्या हम लोग आगे बढ़े? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। यहां पर इन तीनों में ध्यान रखना है, एचसीएफ अपने पास ये 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, ये हम लोगों को लेना है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उनको मैं एक बार फिर समझाता हूं। एच हम लोगों ने ले लिया है, 2 की पावर 2 ले लिए, 3 की पावर यहाँ 1 है, 3 की पावर 2 यहाँ पर है। एलसीएम में बड़ी वाली पावर आपको लेनी है, तो बड़ी वाली पावर 9 ये रही, 3 की पावर बराबर ये लिख दिया, एच का मान अपने पास आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। 13 क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसको आप लोग सोल्व करो सारे बच्चे। 9 अपने पास नीचे वाले नंबर से लिया है, लास्ट नंबर से अपने पास 9 उसमें रेशियो है। वहां से एक तो 3 की पावर 1 है, एक 3 की पावर 2 है। तो बताओ 3 की पावर 1 लें या 3 की पावर 2 लें एलसीएम में, ये आपको थोड़ा सा विचार करना है। आप लोग यहां पर जैसे इसको मान लो 3 गुना x। पिछले क्वेश्चन में कोई भी अगर अपने पास बच्चा, जो एक आधा बच्चा कंफ्यूज है, पहला नंबर मान लो n1 बराबर 3 गुना x, क्योंकि रेशियो में है तो रियल नंबर ये मान लो 4 गुना x, और n3 बराबर मान लीजिए आप लोग 9 गुना x। अब आप लोग इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने के लिए आप कहोगे सर 2 की पावर प्राइम फैक्टर 2 की पावर 2। अब बताओ यहां पर 3 की पावर 1 लेंगे या 3 की पावर 2 लोगे? तो ये आप चेंज कर लो अगर चाहो तो, 3 की पावर 1 गुना x है, यहां पर 2 की पावर 2 गुना x है। जो बच्चा कंफ्यूज है, 3 की पावर 2 इंटू अपने पास x है। तो अब बताओ एलसीएम में 2 की पावर तो 2, अब एलसीएम में 3 की पावर 1 आएगी या 3 की पावर 2 आएगी? अब ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि भाई बड़ी वाली पावर अपने पास आती है। ये तो मैं कब से कल से चिल्लाता हुआ आ रहा हूं, ये चीज तो अब आप लोगों को याद होनी चाहिए कि हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, बड़े वाली पावर आती है, और उसी में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो बताओ फिर मैं क्या कर सकता हूं? कल से बताते हुए आ रहा हूं कि बड़ी वाली पावर लेनी है, बड़ी वाली पावर लेनी है, बड़ी वाली पावर लेनी है। तब तो फिर आप लोग ऐसे तो कैसे ही काम चलेगा बताओ? दो संख्याओं का गुणनफल ये है, उनका महत्तम समापवर्त अगर 27 हो, तो याद रखना अपने पास n1 बराबर अपने पास h इंटू ए, तो 27 गुना ए होगा, और n2 बराबर अपने पास 27 गुना अपने पास b होगा। ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, 27 इंटू अपने पास दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, मतलब 27 इंटू ए इंटू 27 इंटू बी बराबर अपने पास दिया हुआ है 3645।
तो मुझे बताइए ये 9 से अपने पास कट रहा है क्या? 9 से अपने पास कट जाएगा 3 बार, और 9 से कट जाएगा 405 टाइम, और 3 से कट रहा है 135 टाइम। 27 से बताओ फिर से कितनी बार कट रहा है? 5 बार। तो a इंटू बी का मान अपने पास 5 आ गया है। अब आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि दो ऐसी संख्या है जिनको इंटू करने पर 5 आए, यह आप लोगों को सोचना पड़ेगा। प्रथमेश अब आपने ऐसे क्यों किया? तो ये 1 होगा और ये 5 होगा। ए का मान अगर अपने पास और कोई तो पॉसिबल है नहीं, तो n1 का मान अपने पास एक नंबर तो है 27 गुना 1, और दूसरा नंबर अपने पास है 27 गुना 5, तो अपने पास 27 इंटू 5, तो ये अपने पास आ गया 135। तो ये अपने पास आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर ए। क्या इसको तो आपने सभी ने सोल्व कर लिया था क्या? बताओ मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 14 ये रहा। चलिए करने की कोशिश कीजिए। आप लोग मुझे बताओ, इसको आप लोग कर लोगे? इनको हम लोग अब स्किप कर सकते हैं क्या? ये बात बताइए। ये टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूं, और ध्यान रखना 7 तारीख से हम लोग जो है 7 फरवरी से हमारे पास जो है हम लोग एडवांस मैथ्स ज्योमेट्री की शुरुआत करेंगे। ठीक है ना? ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, फिर वो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन एक चैप्टर है रेशियो, ये भी अर्थमेटिक का ही पार्ट होता है। तो मैं आप लोगों को फरवरी में कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लगाकर, क्योंकि थोड़ा सा अपने पास यहाँ पर फिर एग्जाम आ जाएगी आपकी, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पर थोड़ा सा, ये तो 7 तारीख से हम लोग एडवांस मैथ्स तो शुरू करेंगे ही करेंगे। जो बच्चे थोड़े परेशान हैं उनको मैं बता दूं, और रेशियो को हम लोग एक्स्ट्रा क्लास कब लगाएंगे वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। वो रेशियो में ही आएगा, रेशियो में आएगा, पार्टनरशिप भी आएगा और एज भी आएगा। रेशियो का ही पार्ट है पार्टनरशिप और एज, तो वो अलग कोई उसी में साथ ही आ जाएगा। पार्टनरशिप भी, एज भी उसी के साथ आ जाएगा। ज्योमेट्री में तो टाइम लगेगा भाई, नंबर सिस्टम बाद में हम लोग करेंगे। ओनली मैं रेशियो के लिए बता रहा हूं। रेशियो, पार्टनरशिप और एज तीनों रेशियो का ही पार्ट होता है। नंबर सिस्टम तो बाद में होगा एडवांस मैथ्स के बाद। तो एक एक्स्ट्रा क्लास कुछ हम लोग लगा लेंगे, और एक्स्ट्रा क्लास फरवरी में होगी, 10-11 फरवरी के आसपास ही होंगी भाई। 10-11 फरवरी के आसपास में आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगाना शुरू कर दूंगा। तो रेशियो वहां हो जाएगा, 2 चैप्टर साथ हो जाएंगे, तो थोड़ा सा हमें फायदा मिल जाएगा। एक्स्ट्रा क्लास के बारे में मैं कुछ बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं। क्या अगला क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। तो मुझे बताओ, 3 संख्याएं अगर अपने पास हैं, तो नंबर एचसीएफ अपने पास इंटू ए, तो 14 एचसीएफ इंटू 2। दूसरा नंबर होगा 14 इंटू अपने पास 5, और तीसरा, कभी कभार इतने आसान आसान क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्या अपने पास 28, 70, 98, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। दो संख्याओं का जो महत्तम समापवर्त अपने पास है, एचसीएफ जो अपने पास है, वो अपने पास 19 है, और उनका अंतर भी अपने पास यहाँ पर 19 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। तो कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? तो याद रखिए अपने पास यहाँ पर n1 जो है वो 19 इंटू ए, और n2 जो है वो 19 इंटू बी। ध्यान से समझना, डिफरेंस अगर गिवन है तो 19a n1 माइनस n2 बराबर अपने पास यहां पर जो गिवन है n1 माइनस n2 बराबर 19 ही दिया हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, सब लोग, यहां पर इसकी जगह 19a रखोगे, 19b रखोगे, तो 19 अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? a माइनस बी बराबर अपने पास 19 है। 19 से 19 अपने पास हट गया है, तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया है? तो आप बोलोगे सर a माइनस बी बराबर 1 आ गया है। अब a और b का मान 1 आ गया है, तो अपने पास यहां पर तो कुछ भी हो सकता है। a का मान अपने पास यहां पर क्या अपने पास 2 और 1 हो सकता है क्या? बिल्कुल।
क्या 3 और 2 हो सकता है क्या? बिल्कुल। क्या 5 और 4 हो सकता है क्या? बिल्कुल। 7 और 6 हो सकता है क्या? हो सकता है। 8 और 7 हो सकता है क्या? 10 और 9 हो सकता है। 15 और अपने पास 14 हो सकता है। तो ये तो कितने भी मान हो सकते हैं, इसलिए पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। हमें कंडीशन बनाई तो ए और बी का मान, ए 2 और 1 रख दो, आंसर अपने पास आ जाएगा। 3 और 2 रख दो, आंसर आ जाएगा। तो फिर अब हमारे पास इनफाइनाइट नंबर हो सकता है, तो फिर हमें तो यहां पर क्वेश्चन के ऑप्शन से हेल्प लेनी पड़ेगी कि कौन सा इसमें से हो सकता है। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहां पर अंतर, तो देखिए सभी में, ये इतना स्मार्ट तो है ही कि अंतर तो सभी में 19 का कहेगा, अंतर तो सभी में 19 का ही बोलेगा। ये अपने पास यहां पर 19 का नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। पहली बात तो ये काट दिया। दूसरी बात, कौन से क्वेश्चन के जो अपने पास यहां पर, ये भी यहां डिफरेंस 10 का ही है भाई, 19 का नहीं है, इतना भी स्मार्ट नहीं है। यहां डिफरेंस 10 का ही है, तो डिफरेंस से ही कट गए दो ऑप्शन, तो डिफरेंस। दूसरा 19 एचसीएफ किसका होगा? इसका तो 160 का तो नहीं होगा, 160 का तो 19 इसके अंदर कॉमन है ही नहीं, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ओनली सी आंसर बचा। पहले तो हमने डिफरेंस देख लिया, यहां पर डिफरेंस जो था वो अपने पास 19 है तो हो सकता है, यहां पर 10 है तो नहीं हो सकता, यहां पर 19 है तो हो सकता है, यहां पर अपने पास जो डिफरेंस है वो मुझे बताइए 38 का है, इसका मतलब नहीं हो सकता। फिर हमने पहला तो डिफरेंस चेक कर लिया, दूसरा इनका ये जो अपने पास है एचसीएफ, इसका एचसीएफ क्या है? 19 का इसमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? सिर्फ सी ऑप्शन में जा रहा है, दोनों कंडीशन, इसलिए अपने पास आंसर सी आ गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? उन्नीस का मल्टीपल बिल्कुल एकदम ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो आप लोग करने की कोशिश कीजिए, सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17। तो यहां पर अपने पास दो संख्याओं का एचसीएफ 18 है, उनका गुणनफल ये है, तीन अंकों की संख्या है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो पहला नंबर अपने पास 18 इंटू अपने पास ए है, और दूसरा नंबर जो है वो 18 इंटू अपने पास बी है। तो मुझे बताओ गुणनफल का मतलब 18 गुना ए 18 गुना बी बराबर अपने पास दिया हुआ है 13608, ये हम लोगों को दिया हुआ है। 18 से इसको काटो, 18 से अपने पास 7 बार, ठीक है ना? 18 से अपने पास 18 गुना 6 108, 18 7 अपने पास 126, बचेगा कितना? अपने पास 10 बचा, तो 18 गुना 5 अपने पास 90, और 18 गुना 6 108। फिर से 18 से इसको काटिए, तो 18 से इसको काटोगे तो 18 गुना 4 72, और ये लीजिए। तो a इंटू बी बराबर अपने पास 42 अगर है, तो अपने पास वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है? a और b का मान याद रखना 42 और 1 हो सकता है, 21 और अपने पास 2 हो सकता है, अपने पास 14 और अपने पास 3 हो सकता है, अपने पास और कौन सा हो सकता है? मुझे बताओ। 4 5 6 7 गुना अपने पास 6 हो सकता है। कि चार वैल्यू पॉसिबल है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कभी कभार हम लोगों से पूछता है कि बताओ इसके कितने पेयर पॉसिबल हैं, तो हम कहेंगे कि सर इस चीज के जो हैं वो चार पेयर पॉसिबल हैं, ऐसा हम लोग बोलते हैं जब भी हम लोगों से पूछता है कि कितने पेयर पॉसिबल हैं, तो चार। अब की बार देखिए, चारों में से कोई एक नंबर चाहिए उसको, चारों में से कोई एक नंबर चाहिए कि चार ए और बी का मान ये रखूंगा तो एक नंबर आएगा। एक पहली कंडीशन n1 और n2 का मान आएगा अगर मैं 42 और ये रखूं, ये भी बिल्कुल ठीक है। एक बार 42 और एक बार अगर मैं 1 रखूं,
ऐसी दूसरी कंडीशन बनेगी, अगर मैं n1 का मान यहां पर यह आएगा 18 गुना 21 और अपने पास यहां पर 18 इंटू 2, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरी कंडीशन बनेगी अपने पास 18 इंटू हम लोग 14 करें और अपने पास 18 इंटू हम लोग यहां पर 3 करें, और चौथी कंडीशन बनेगी, ये चार कंडीशन अपने पास बन जाएगी। तो कभी कभार तो एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है कि आप लोग बताओ भाई, जो चार कंडीशन अपने पास बन रही हैं उसमें मुझे एक बात बताइए कि कितनी कंडीशन बनी, तो चार अपने पास पेयर बने, बात अपने पास खत्म हो गई। कभी कभार अपने पास तीन कंडीशन कटवा देगा, तो वो कटवाएगा कैसे, कुछ ना कुछ कंडीशन डालेगा। जैसे इसने कहा यदि दोनों तीन अंकीय संख्या है तो दोनों यहां से इंटू करने पर ये 18 है, ये 36 है, 54 है, तो दो अंकों की संख्या आएगी। तीन अंकीय संख्या है तो यहां से ही अपने पास आ जाएगी 126 और 108, ये यहां से अपने पास आ रही है, तो ये वाली कंडीशन होगी। और इस वाली कंडीशन में कभी कभार तो नंबर पूछता है, यहां पर नंबर नहीं पूछ के इस कंडीशन का भी अपने पास यहां पर क्या कहा है, इनके व्युत्क्रमों का योग अपने पास क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे बताइए कि 18 गुना अपने पास 7 आ जाएगा क्या, ये जो अपने पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 18 गुना अपने पास 7। और ये बिल्कुल सही लिख रहा हूं क्या मैं, 18 गुना 7 अपने पास यहां पर 18 गुना 7 गुना 6 भी आएगा। 18 गुना 7 यहां पर है, 18 गुना 7 गुना 6, तो इधर अपने पास कितना आ जाएगा 6, और इधर अपने पास कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर इधर अपने पास आ जाएगा 7। तो ये अपने पास मुझे बताइए 6 प्लस अपने पास 7 आएगा, ध्यान रखना। तो ऊपर तो हो गया अपने पास 13 और नीचे अपने पास हो गया 18 गुना अपने पास 42। तो 18 गुना 2 36, अपने पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। ये अपना आंसर है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। 18 गुना 5 तक नहीं हो सकता, 18 गुना 5 तक नहीं हो सकता। मैं नहीं समझा आपकी बात भाई। एक बच्चा क्या कह रहा है कि 18 गुना 5, क्या इसमें 5 का ए और बी का मान यही लिखने पड़ेंगे, क्या आप लोग यहां पर ध्यान रखना ना, 6 7 नहीं आएगा। एक बार लिख लिया 7 6, तो वो तो बात तो एक ही है, किसी दो नंबर आपके पास है उसको चाहे 5 और 7 लिख दो या 7 और 5 लिख दो, तो ये तो दोनों बात एक ही है। तो याद रखना यहां पर उल्टा नहीं आता कि 6 और 7 भी आएगा और 7 और 6, ये तो एक ही काउंट होगा, याद रखना पेयर में। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ हम लोगों को, तो ए और बी का मान ए इंटू बी अपने पास 42 आ गया। अब हम लोगों को खुद को सोचना पड़ेगा कि अपने पास 42 कौन कौन सी संख्याओं को इंटू करने पर आ रहा है। तो वहां से 42 जब हमने सोचने की शुरुआत की तो सर मेरे पास तो चार पेयर बन गए। एक बार फिर समझा रहा हूं, मेरे पास तो चार पेयर बन गए सर। तो चार पेयर आपके पास अगर बन गए हैं ये 4 पेयर, तो इसमें से कोई भी एक वो कहेगा, लिख लो, इससे देख लो चारों पेयर, इससे नंबर देख लो, इससे नंबर देख लो, इससे नंबर देख लो। तो इसको जब आप लोग सोल्व करोगे तो कौन से 3 डिजिट के नंबर आ रहे हैं, तो 3 डिजिट के नंबर ऑप्शन नंबर कौन से आ रहे हैं, 4 से अपने पास 3 डिजिट के नंबर आ रहे हैं दोनों, और इसने कहा 3 डिजिट के ही चाहिए, और इनके व्युत्क्रमों का योगफल, इन सभी को आपको दोनों का उल्टा करके आपको जोड़ना है। जोड़ने का तरीका मुझे लगता है कि आप ऐड तो कर पाओगे, तो आंसर अपने पास आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या। 90 मतलब 2 डिजिट नहीं, 18 गुना 5 ही कैसे ले पाओगे अमित, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। इनटू करने पर अपने पास 42 आना चाहिए, और आप 5 कहां से उठाकर ला रहे हो मुझे नहीं पता भाई। यहां पर लिखा हुआ नहीं है, लिखना x एक ओड नंबर है। x एक विषम संख्या है, याद रखना, यहां पर ये क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है। तो मुझे बताइए, अभी भी मैंने आप लोगों को बताया है, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। ये मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि जब भी अपने पास एक ओड नंबर अपने पास हो, -1 हो, और एक ओड नंबर अगर अपने पास हो +1 हो, तो इसका जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 2 होगा। इसका जो एचसीएफ होगा वो ऑलवेज 2 होगा। तो यहां पर अपने पास सर कहां है, ये एक ओड नंबर है, एक्स अगर ओड नंबर है तो ओड की पावर कुछ भी हो।
ओड की पावर अपने पास कुछ भी हो, ओड नंबर ही रहना है। तो मुझे बताइए ओड नंबर अपने पास ये रहा और ओड नंबर अपने पास ये रहा, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग कि क्या अपने पास इसका जो HCF आएगा वो मुझे बताइए, क्या अपने पास 2 आएगा क्या? हाँ और ना बताइए, क्या अपने पास ओड पावर -1 ओड पावर +1 थोड़ी देर पहले भी अपने पास यहां पर हमने इस पर टाइम लगाया था कि ओड पावर -1 ओड पावर +1, क्या HCF अपने पास 2 आएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? और यहां पर एक फॉर्मूला आपको याद होगा, एलसीएम इनटू अपने पास HCF बराबर पहला नंबर गुना दूसरा नंबर। तो अपने पास a प्लस बी और a माइनस बी, किसी बच्चे को फॉर्मूला अगर याद नहीं है ये फॉर्मूला याद रखना, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो एक बार प्लस का साइन है एक बार माइनस का साइन है, तो मुझे बताइए ये x की पावर 16,000 अपने पास 14 -1 और अपोन में कितना होगा? तो अपोन में अपने पास होगा 2। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये ए का इसका स्क्वायर करोगे ये आ गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो आंसर मुझे बताइए क्या अपने पास 8 का डबल 16,014 -1, क्या बी ऑप्शन आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब ये छोटे छोटे फॉर्मूले आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए, हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 19 जो अपने पास है उसमें अपने पास लिखा हुआ है 19 नंबर क्वेश्चन में 8 की पावर -7 1 अपॉन 8 की पावर 7 है। 1 अपॉन जब भी पावर माइनस में हो तो इस प्रकार से हम लोग लेंगे 1 अपॉन 8 की पावर 60 और 1 अपॉन 8 की पावर 3, ये लो इसका HCF पूछा है। तो जब भी किसी नंबर का HCF पूछे तो ऊपर वाले का तो HCF लेना है जो अपने पास आएगा 1, और नीचे वाले का एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम 8 की पावर क्या 63 आ गया है क्या? आपको बिल्कुल सर आ गया है। तो 8 की पावर -63, ये तो एक आसान सा क्वेश्चन है। बोलिए आप लोग खुद से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो मुझे बताइए जब कभी भी अपने पास अगर कहीं पर लिखा हुआ हो 3 की पावर 63 और 3 की पावर 47, तो बताओ इसका HCF क्या होगा? तो इसका एलसीएम क्या होगा? तो इसका एलसीएम जो होता है दोनों पावर का बड़ी वाली पावर, एलसीएम जो होगा वो तो अपने पास आपको पता है बड़ी पावर हम लोग लेते हैं, और HCF अगर कभी निकालना पड़े तो HCF में हम लोग छोटी पावर लेते हैं 3 की पावर 47। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो अभी भी आज की क्लास में काफी देर तक आपको समझाया था। अगर आपको पता हो तो मैंने सिखाया था आपको कि जब भी अगर कभी भी ये 3 की पावर 333 है +1, और दूसरा है 3 की पावर 334 प्लस का अपने पास 1 है, तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी दोनों जगह या तो +1 हो या दोनों जगह -1 हो, याद करो तो इसकी जो पावर होती है उसका HCF हम लोग लेते हैं। ये अपने पास यहां पर क्या हम लोग यही लिखते हैं क्या कि अपने पास 3 इन दोनों पावर का HCF +1 तो अपने पास चल ही रहा है। HCF किसका? ये जो दो पावर है ऊपर, अभी भी आप लोगों को अगर याद हो x की पावर अपने पास m+1 और x की पावर n+1 अगर हो, तो हम लोगों ने लिखा था x की पावर m और n का HCF हम लोग ले रहे थे। और मुझे बताओ इन दोनों का HCF 3 की पावर 333 अलग से लिख लो ताकि आपको समझ में आए, और 3 की पावर 334, इन दोनों का HCF कितना होगा? तो सर आपने पहले भी समझाया अभी भी फिर बताया था, HCF जो होगा इनका वो मुझे बताइए 3 की पावर छोटे वाली पावर होगी अगर आपको पता हो तो। HCF जो होता है वो 3 की पावर, ये दोनों 3 और 3 है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। 3 यहां पर ये अपने पास x का मान है और ऊपर ये तो m और n है, तो 3 की पावर HCF अपने पास 3 की पावर
333 है और प्लस का 1 तो अपने पास चल ही रहा है, तो क्या यही इसका एचसीएफ आ जाएगा क्या? ऐसा थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन किस में लिखा हुआ है? सी ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है, ये आप लोग याद रखना। एक जो क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, इसमें लास्ट के अंतिम 2 अंक पूछ लिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग नहीं करना, क्योंकि अंतिम के 2 अंक में आप लोगों को नंबर सिस्टम में निकालना सिखाऊंगा। वो एक बड़ा प्रोसेस है, मैंने अभी निकालना नहीं बताया आपको, वो हम लोग उसी में सीखेंगे नंबर सिस्टम में। तो 21 नंबर सिस्टम के लिए छोड़ देना। 26 टोटल 26 इसमें क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन आप लोग खुद करना। क्या खुद से कर लोगे क्या? बताइए मुझे। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लिए अभी भी मैंने आपको कम से कम 3 4 5 मिनट बीच में टाइम खराब किया था। एक बच्चा अब भी फिर से पूछ रहा है, इसीलिए मैं बहुत बार रिप्लाई करता ही नहीं हूं। फिर सिंकोरी पर एक बच्चे ने अब फिर से लिख दिया, सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्या? देखो बताओ क्या करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।